नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में आज के इस खास सेशन में। यह खास सेशन इसलिए है क्योंकि आज भारत की संसद में प्रधानमंत्री का संबोधन हुआ था। प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर पर इतने लंबे समय से चली आ रही चर्चा में फाइनली अपना स्टेटमेंट दिया था। जब ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा है तो निश्चित ही ऑपरेशन सिंदूर से अब तक उपजे हुए तमाम सवाल जो कि देश के द्वारा कहीं ना कहीं अपेक्षित थे या देश ने अपोजिशन के माध्यम से जिनको सुना था कि क्यों नहीं सरकार आकर यह बताती कि हमने सीज फायर क्यों किया था, क्या हमारे सीज फायर कराने में ट्रंप का कोई कंट्रीब्यूशन था, तमाम वो प्रश्न जो हमारे मन में अब तक उठते आ रहे थे उनके जवाब अपेक्षित थे आज प्रधानमंत्री के सदन में दिए गए भाषण में। और उन भाषण में देश पूरी तरह जिस बात पर नजर गड़ाए बैठा था वो इस बात पर कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो कि रुक ही नहीं रहे हैं ये कहते हुए कि मैंने ही भारत और पाकिस्तान को समझा करके ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया था, यानी कि इन लोगों के बीच में सीज फायर करवाया था। ये सीज फायर का जो इनका राग है जो अब तक लगभग 29 बार गाया जा चुका है, ऐसे में आज के सेशन में प्रधानमंत्री से अपेक्षित था कि वो आए और इस बात पर आकर बोलें। तो ऐसे में प्रधानमंत्री ने जो कहा वो आज की बड़ी सुर्खियां बन चुका है। और ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री का यह कहना कि रुकवाने की तो बात छोड़िए, ऑपरेशन सिंदूर तो अभी तक चल रहा है, यह बात अपने आप में बहुत सारा बड़ा संदेश लेकर अमेरिका के मुंह पर थोप देती है। खैर, हम पूरी जानकारी आज आपके सेशन के साथ साझा करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री की जो टिप्पणी है जिससे अपोजिशन को उनके उठाए गए सवालों का जवाब मिला या नहीं, और विशेष रूप से उन सभी देशवासियों को जो अपेक्षा कर रहे थे भारत सरकार से कि वो ये तो बताए कि आफ्टर ऑल वो किसके कहने पर सीज फायर की थी, सीज फायर प्लान का हिस्सा भी था या नहीं था। देश अभी भी ऑपरेशन सिंदूर पर अपडेट जानना चाहता है। तो चलिए आपको एक एक करके सारी बात बताते हैं। जहां तक बात हो इनकी, तो इन चर्चा को हम पहले ही आपके साथ साझा करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप दिन के साथ लगातार ये बात बोलते जा रहे हैं। शायद उम्र के साथ साथ उनका रिपीटिशन बढ़ता चला जा रहा है। 29 जुलाई यानी कि आज भी डोनाल्ड ट्रंप ने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा कि मैं अब तक 6 युद्ध रुकवा चुका हूं और 6 युद्ध के अंदर इंडिया पाकिस्तान पहले नंबर पर आता है क्योंकि वो न्यूक्लियर कैपेबल स्टेट थे। वो अगर झगड़ते तो दुनिया का बहुत नुकसान होता। मैंने उनके बीच में युद्ध रुकवा दिया है। इसी बात को अपोजिशन ने उठाया है, पहले भी उठाया है, बार बार उठाती रही है कि ट्रंप बार बार कहते हैं कि मैंने सीज फायर करवाया। हेडलाइंस भी कुछ इस तरह से बनी है, 25 बार 73 दिन के अंदर कर दिया, 29 बार कर दिया। ये बार बार कि ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने सीज फायर करवाया। असल में ये लड़ाई है किस बात की? लड़ाई केवल इस बात की है कि जब हमने आतंकियों को पनिशमेंट देने का रास्ता चुना, हमने ऑपरेशन सिंदूर चुना, हमने आतंकियों के ठिकाने तबाह किए, तो फिर ये अमेरिका होता कौन है, ये सभी लोग जानना चाह रहे थे। ऐसे में कांग्रेस अपोजिशन की तरफ से लगातार पार्लियामेंट में यह सवाल उठाए जा रही थी। हद तो तब हुई जब राहुल गांधी जी ने आज इस बात को चुनौती के रूप में सदन के सामने रख दिया प्रधानमंत्री के लिए। कैसे रखा वो आपके सेशन में, आज के सेशन में हम साझा करेंगे। क्योंकि जब कांग्रेस इस तरह की बातें बोल रही थी तो राहुल गांधी जी बोलते बोलते निकल गए कि अगर आप में इंदिरा गांधी का आधा भी साहस है तो आप सदन में आकर के कह दीजिए कि आपने उनके कहने पर सीज फायर नहीं करवाया। आप सदन में आकर कह दीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप लायर हैं। इस तरह के जब प्रश्न उठाए जाने शुरू हुए तो एक तरह से पूरा प्रेशर सत्ता पक्ष के ऊपर शिफ्ट यह हो गया था कि क्या वाकई में प्रधानमंत्री आकर यह स्वीकारेंगे कि हां, डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर ही हमने सीज फायर किया था या फिर कोई और वजह थी। तो आइए हम एक एक करके सारी जानकारी आपको आगे लिए चलते हैं। कल जब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होना शुरू हुई थी उसी समय थोड़ी देर पहले ही ऑपरेशन महादेव हुआ था जिसमें 3 आतंकियों के मारे जाने की खबर थी। तब वो सूत्रों के हवाले से आ रही थी, हमने भी अपने सेशन में सूत्रों के हवाले से बताई थी, लेकिन आज गृह मंत्री द्वारा यह कंफर्म कर दिया गया कि ये तीनों वही आतंकी थे जिन्होंने उस समय पर पहलगाम में इस आतंकी घटना को अंजाम दिया था। तो अब राहुल गांधी जी का एक बार बयान सुन लीजिए। राहुल गांधी जी अपने बयान में कह रहे हैं सदन के अंदर आज के दिन कि भाई 29 बार डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि मैंने सीज फायर कराया। अगर ट्रंप झूठ कह रहे हैं तो अपने भाषण में प्रधानमंत्री सदन में यह कह दें कि वो झूठ कह रहे हैं। प्रधानमंत्री बोल दें कि वो सदन में आकर बोल दें कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। अगर वो साहस रखते हैं, इफ ही हैज द करेज, हाफ ऑफ इंदिरा गांधी, यानी इंदिरा गांधी जी में जो साहस था अगर उनमें आधा भी है उसका, तो ऐसे में वो आकर के बस ये कह दें कि डोनाल्ड ट्रंप झूठा है, कि आपने सीज फायर नहीं करवाया।
और बार बार इसी बात को दोहराया गया कि अगर उनमें साहस है तो बस वो इतना कह दें। ये असल मायने में कुछ इस तरह की घटना आज सदन में देखने को मिल रही थी जैसे सत्ता पक्ष और विपक्ष अलग अलग देशों से हों। अलग अलग देशों से मतलब अगर विपक्ष इस बात से पूरी तरह प्रभावित भी है, आहत भी है कि भाई हमने अमेरिका के कहने पर सीज फायर किया है, तो भी भारत में सत्ता पक्ष और विपक्ष को तो एटलीस्ट एक होना चाहिए था। आज भी विदेशी ताकतें हमें उसी तरह लड़वाने में और हमारे आत्मविश्वास को डिगाने में कामयाब होती देखी गई, जो आज से पहले यानी आजादी के समय से पहले भी देखी जाती रही थी। सदन के अंदर जो विपक्ष के नेता का जो भाव था बोलते समय, वो प्रधानमंत्री को, जो कि सत्ता पक्ष के लीडर हैं, उनको इस तरह के कहना कि आप में साहस है तो कह क्यों नहीं देते, ये कहने का तर्क क्या है? आप देश के प्रधानमंत्री से विपक्ष के नेता होने के नाम पर जब चर्चा कर रहे हैं तो इसको बहुत अलग तरीके से रखा जा सकता था। इसे इस तरह से रखा जा सकता था कि प्रधानमंत्री, पूरा देश जानना चाहता है, हम पूरे देशवासी इससे संबंधित हैं कि अगर हमने उनके कहने पर यह नहीं किया तो हमें एक सुर होकर के अमेरिका को बताना चाहिए कि हम तुम्हारी वजह से प्रभावित नहीं होते। लेकिन यहां सत्ता पक्ष और विपक्ष इस तरह झगड़ रहे थे जैसे विपक्ष किसी और देश की तरफ से अपने बयान रख रहा हो। विपक्ष का आज इस तरह से प्रश्न रखना, और हालांकि प्रधानमंत्री ने सबके जवाब दिए और प्रधानमंत्री इस तरह से जवाब देते हुए चले गए कि आज ऑपरेशन सिंदूर के सेकंड डे के डिस्कशन में स्कोर को उन्होंने 2-1 से सेटल कर दिया है। जहां सत्ता पक्ष के खिलाफ विपक्ष हावी हो रहा था, अब सत्ता पक्ष हावी हो जाएगा। इतना सारा कंटेंट आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे गए हैं, उस पर हम भी अभी 3-4 सेशन और कर सकते हैं। इतना उन्होंने मटेरियल दे दिया है, इतनी सारी चीजें निकाल निकाल कर दे दी हैं कि लीजिए पकड़िए कांग्रेस के काल के सारे कालखंड, कब कब आप लोगों ने क्या क्या किया। इंदिरा गांधी का साहस गिनाते हो तो बताओ फिर आपने इतनी सेना क्यों लौटाई थी, बताओ सियाचिन को देने की बातें आपने क्यों की थी। आज प्रधानमंत्री ने खींच करके अपोजिशन को उनका काल याद करा दिया है कि रुकिए, और पार्टियों को तो हम थोड़ा फिर भी रिएक्शन नहीं देंगे, लेकिन कांग्रेस वाले तो हमारा बढ़िया रिएक्शन सुन लें। खैर, इसी बीच में राहुल गांधी जी के जो तमाम बयान रहे, उसके बाद में प्रधानमंत्री का भाषण होना ही था। राहुल गांधी जी अपने ट्विटर पर आज शाम को यह बात डाल देते हैं कि 50% भी इंदिरा गांधी जी का दम है तो सदन में साफ कहें कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। कह दें कि सीज फायर उन्होंने नहीं कराया था और ना ही हमारा कोई प्लेन गिरा था। सेना को अपनी छवि बचाने का जरिया मत बनाइए मोदी जी। एक तरह से यह कहा गया कि आप सेना के बहाने अपनी इज्जत को चमकाने में लगे रहते हैं, उसे अपनी इज्जत चमकाने का बहाना मत बनाइए। कुछ इस प्रकार से राहुल गांधी जी ने अपने हिस्से का आरोप लगा दिया। अब बारी थी प्रधानमंत्री की, और जब बारी प्रधानमंत्री की थी उससे पहले राहुल गांधी जी का एक और जो आरोप था उसे भी आप सभी को सुनना चाहिए, और उसे इस तरीके से भी समझने की आवश्यकता है कि यह उकसावा सत्ता पक्ष को था, देश को था, या देश के अंदर रहते हुए देश को ही परेशान करने के लिए था। राहुल गांधी जी का एक प्रश्न जिस पर सभी को चिंतन करने की आवश्यकता है, जो कि मुझे ठीक नहीं लगा, वो प्रश्न यह था कि मैं कहता हूं आपने 35 मिनट के अंदर पाकिस्तान के सामने सरेंडर कर दिया। यह सवाल, यह किसी भी तरह से सदन की भाषा नहीं है। राहुल गांधी जी ने जो शब्द यूज किया कि देश ने पाकिस्तान के सामने सरेंडर कर दिया, यह वो सवाल है जिस तरह से राहुल गांधी जी अपने भाषण में बोलते आ रहे थे कि नरेंद्र सरेंडर, यह जो शब्द था नरेंद्र सरेंडर, क्या हम पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं कि पाकिस्तान के सामने हम सरेंडर कर गए हैं? यह विचारणीय तथ्य है मित्रों। राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन है, जनता ने उन्हें भी चुना है, अपोजिशन का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन वो ये बात हमेशा याद रखें कि आप देश के लिए हैं, देश के खिलाफ नहीं हैं। पाकिस्तान के सामने सरेंडर करने वाली जो आप लाइन यूज कर रहे हैं, 35 मिनट में सरेंडर कर दिया, आपको क्या पता था कि सरेंडर किया है? आपसे एक सवाल बेसिक था कि यहां 35 मिनट में ही हुआ यह था कि राजनाथ सिंह जी ने अपनी तरफ से बयान करते हुए यह कहा था कि हमने रात को 1:35 पर ही पाकिस्तान को यह बता दिया था कि हमने आपके आतंकी ठिकानों पर हमला किया है। यह नॉन एस्केलेटरी है, अब कोई एस्केलेशन नहीं होना चाहिए। अगर आपको विषय वस्तु ध्यान नहीं है तो मैं आप सभी को ध्यान भी दिला देता हूं, पूरी कहानी मैं आपको याद दिला देता हूं। आप सभी को मालूम है कि 22 अप्रैल को आतंकी हमला होता है, और उस आतंकी हमले के बाद में हमें
उस पर रिएक्शन देना होता है। 6 तारीख की रात और 7 तारीख की दरमियानी सुबह भारत की तरफ से एक्शन होता है और अपने एक्शन में भारत आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाता है। और भारत ने पिछले समय पर किया है, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, बालाकोट एयर स्ट्राइक हो या फिर अब की स्ट्राइक हो। हर बार जब जब हम पाकिस्तान पर हमला करने गए हैं तो बिल्कुल प्रिसाइज और डेडिकेटेड स्थान पर हमला किया और हमला करके हम लौट आए। हमने अपने इस हमले में जब इवन 22 मिनट के लिए प्रधानमंत्री हो या विदेश मंत्री हो, उन सबने एक बात बहुत अच्छे से बोली है कि यह पूरा की पूरा कारनामा हमने 22 अप्रैल का 22 मिनट में किया था। 22 मिनट में हमला किया, उनके ठिकाने नष्ट किए और पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया। इन्फॉर्म यह किया कि हमने आपके यहां पर आतंकी ठिकानों पर हमला किया है। लेकिन यह नॉन एस्केलेटरी है। नॉन एस्केलेटरी का मतलब है हमने आपके सैन्य ठिकानों पर या नागरिक अड्डों पर हमला नहीं किया है, आतंकियों पर हमला किया है। यह नॉन एस्केलेटरी मतलब आप इसको यह उकसावे की कार्रवाई मत मानना कि आपको इसका प्रतिक्रिया देना जरूरी है। अगर आप यह स्वीकार लेते हैं कि हमने आपके आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया और आप शांत रहते हैं तो मसला यहीं समाप्त माना जाएगा। अगर आप एस्केलेशन करते हैं, एस्केलेशन का मतलब है कि आप बदला लेने आते हैं, तो फिर हम भी चुप नहीं बैठेंगे। यह भारत ने 1:35 पर पाकिस्तान को हमला करके बता दिया। इस बात पर राहुल गांधी जी का तर्क सुनिए। वो कह रहे हैं कि 35 मिनट में ही पाकिस्तान के सामने सरेंडर कर दिया। यह क्या बयान है? 35 मिनट में पाकिस्तान के सामने सरेंडर कर दिया। हमला हम कर रहे हैं, हम ही सरेंडर कर रहे हैं। यह कौन सा देश आ गया भाई? हमने आज तक यह सुना था कि महात्मा गांधी जी कहते थे अगर कोई थप्पड़ मारे तो अपना दूसरा गाल आगे कर दो ताकि लगे कि आप अहिंसा के पुजारी हो। यहां तो हम हमला करके सामने वाले को इन्फॉर्म कर रहे हैं तो भी कह रहे हो कि आप सरेंडर कर रहे हो। कौन सा कंसेप्ट चल रहा है ये? ऐसे में आप कह रहे हैं कि आपके पास लड़ने की इच्छा शक्ति नहीं थी, सरकार ने पायलट्स के हाथ पांव बांध दिए। अरे भाई, आपने तय किया था कि 22 अप्रैल के बाद आतंकियों के ऊपर क्या कार्रवाई हुई। विपक्ष लगातार सरकार से यह सवाल पूछता आ रहा था कि बताइए आपने आतंकियों पर क्या कार्रवाई की। लगातार 22 तारीख के बाद से 7 तारीख के बीच में सत्ता पक्ष से लगातार सवाल क्या कर रही है भारत सरकार, अब तक आतंकी क्यों नहीं पकड़े गए, आतंकियों को किस तरह कौन पनाह दे रहा है। इवन हद तो यह हो गई, कांग्रेस काल के ही पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने आज से 2 दिन पहले बयान देते हुए यह कह दिया कि इसका प्रमाण क्या है कि आतंकी पाकिस्तान से आए थे। मतलब यह तो अब कांग्रेस की तरफ से सवाल बड़ा बनता चला जा रहा है कि वो चाह क्या रहे हैं, वो किसको खुश करना चाह रहे हैं। भारत के अंदर कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो भारत के ही ऊपर उठ रहे सवाल, देश की सुरक्षा पे उठ रहे सवालों से खुश हो रहा होगा। अपोजिशन को सत्य मायने में यह सोचने की आवश्यकता है कि आपके आरोपों में वाहवाही नहीं है, तार्किकता आपको डिबेट में नहीं जीतनी है। यहां पर देश की सुरक्षा से ज्यादा सवाल देश की सम्मान का सवाल है कि आप क्या बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी यहां कह रहे हैं कि अगर पीएम में इंदिरा गांधी का 50% भी दम है तो कह दे कि पाकिस्तान ने सीज फायर नहीं कराया, सिंदूर में भारत का एक भी फाइटर जेट नहीं गिरा। फाइटर जेट के मसले पर रक्षा मंत्री ने कल भी बयान में कहा था कि जब परीक्षाएं होती हैं पेंसिल टूटती हैं, हम नहीं बताना चाहते। इवन आज भी भारत के प्रधानमंत्री ने अपने बयान में कहा कि जब पाकिस्तान ने कहा कि हमने इनका यह एयरबेस गिराया है, मैं पहुंच गया वहां पर दिखाने के लिए कि लो दिखाओ क्या हुआ है। खैर, जो प्रश्न राहुल गांधी जी ने उठाए, जिस तरीके से उठाए, नरेंद्र सरेंडर करने की बात कही या 35 मिनट में आप डर गए इसलिए आपने चुप होने की बात कही, करेज की बात कही, प्रधानमंत्री ने वो करेज आज के सेशन में दिखा दिया। पहला करेज प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से यह कहा कि दुनिया के जितने भी देश हैं उनमें से भारत को अपनी सुरक्षा का अधिकार है, ऐसा किसी ने इनकार नहीं किया। 193 यूएन के अंदर देश हैं, उनमें से 3 देशों को छोड़ दिया जाए, पाकिस्तान, तुर्की और चाइना, उसके अलावा 190 देश भारत के साथ खड़े थे। जो यह कहता है कि भारत के साथ कौन आया, इसके रिवर्स में प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी ने भी यह नहीं कहा कि भारत को अपनी सुरक्षा का हक नहीं है। प्रधानमंत्री ट्रंप का नाम लिए बगैर भी प्रधानमंत्री ने एक जो बयान दिया, वो बयान आज आप सबको सुनना चाहिए, क्योंकि असल मायने में राहुल गांधी जी के द्वारा उठाए गए प्रश्न का जवाब प्रधानमंत्री के अपने अंदाज में क्या है वो मैं आपके सामने प्ले कर रहा हूं, आप उसे सुनिएगा। अध्यक्ष जी, दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा।
9 तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी, तो मैंने उनका फोन उठा नहीं पाया। बाद में मैंने उनको कॉल बैक किया। मैंने कहा कि आपका फोन था, 3-4 बार आपका फोन आ गया, क्या है? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है, ये उन्होंने मुझे बताया। मेरा जो जवाब था, जिनको समझ नहीं आता है उनको तो नहीं आएगा, मेरा जवाब था, अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने अपने बयान में 2 बातें बहुत स्पष्टता से कह दी, और उनमें पहला बयान था कि दुनिया का कोई भी देश हमसे सीज फायर की नहीं कहा। अर्थात सीधा सीधा जवाब डोनाल्ड ट्रंप को उठाकर भारत की संसद से, जहां पर कहने के लिए भारत के नेता शपथ खाते हैं कि वो यहां पर कुछ भी गलत नहीं कहेंगे। ऐसे में आज प्रधानमंत्री के द्वारा जो बातें कही गई वो डॉक्यूमेंटेड होंगी आने वाले टाइम में, कि ये सारी बातें हमें किसी ने नहीं कही कि हम सीज फायर करें। हां, 9 तारीख की रात को अमेरिकी उपराष्ट्रपति का मेरे पास 3 से 4 बार कॉल जरूर आया था। मैं अपनी सेना के साथ व्यस्त था, कॉल नहीं उठा पाया, रिटर्न कॉल किया और उनसे पूछा कि बताइए क्या कह रहे थे। उन्होंने कहा कि देखिए, मुझे सूचना है कि पाकिस्तान आप पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर वो गोली चलाएंगे तो जवाब गोले में मिलेगा, यह हमारा जवाब है। अर्थात भारत ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति को यह बात क्लियर कर दी थी। अब जब प्रधानमंत्री का यह बयान आता है तो पहला सवाल तो यही खत्म करते हैं कि क्या राहुल गांधी जी ने जो मुद्दा उठाया था कि आप में 50% भी इंदिरा गांधी का साहस है, तो सदन में आकर के कह दीजिए कि किसी ने सीज फायर नहीं करवाया था। प्रधानमंत्री ने आकर कह दिया कि किसी ने सीज फायर नहीं करवाया था। लेकिन यह दूसरा सवाल, आपने डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लिया। तो मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों, प्रधानमंत्री की भाषण शैली की यह अद्भुत कला है कि वो कभी भी किसी का नाम नहीं लेते, अपने अपोजिशन में खड़े नेताओं तक का नाम नहीं लेते। आज तक भी प्रधानमंत्री ने शायद ही कभी राहुल गांधी का नाम भी अपने मुंह से लिया हो। सत्ता पक्ष में होते हुए भी वो विपक्ष के नेता के नाम से उन्हें संबोधित कर देते हैं, शहजादा नाम से संबोधित कर देते हैं, या फिर जो मन में आए अन्य तरीके से उन्हें संबोधित कर देते हैं, लेकिन कभी उनका नाम लेकर उनके कीवर्ड को यूट्यूब को जगह नहीं देते कि आपको सर्च इंजन से कुछ फायदा मिल जाए। और तो और प्रधानमंत्री दिल्ली में लगातार चुनाव प्रचार में रहे, आज तक अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया। वो तमाम प्रकार की बातें बोल देंगे कि सत्ता का परिवर्तन करने कुछ लोग आए थे, ये था वो था, नवाचार करने आए थे, राजनीति में भ्रष्टाचार करने लगे, शब्द सारे यूज कर लेंगे, लेकिन आपको व्यक्ति का नाम नहीं लेंगे। प्रधानमंत्री की भाषण शैली में वो नाम केवल उन नेताओं के ले रहे हैं जो पास्ट हो चुके हैं। वर्तमान में वो नाम किसी को भी कीवर्ड में देना ही नहीं चाहते कि इनका नाम इनके मुंह से निकला था, ताकि पता चले उनके नाम से उनका नाम जुड़ करके और ज्यादा वायरल हो जाए। नहीं चाहिए वायरलिटी। भाई साहब, ये नेहरू जी का नाम ले लेते हैं, इंदिरा जी का नाम ले लेते हैं, पटेल साहब का नाम ले लेते हैं, लेकिन ये वर्तमान में किसी नेता का नाम अपने मुंह से नहीं लेते। संभवतः आप इस बात से एग्री भी कर जाएं। तो प्रधानमंत्री ने जब यह बयान दिया, इसका सीधा मायना है, जब वो बोल रहे हैं कि 3 देश, तो इसका मतलब सीधा संदेश है जो कि हमारे विदेश मंत्री बोल चुके हैं, रक्षा मंत्री बोल चुके हैं, कि तुर्की, चीन और पाकिस्तान, इन 3 को छोड़कर 190 देशों ने भारत के रक्षा के अधिकार को गलत नहीं बताया। नंबर 1, यहां पर पहला स्टेटमेंट क्लियर कर दिया। नंबर 2, ट्रंप को झूठा कहने की अगर बात थी तो यहां पर स्पष्ट था कि वो साफ कह रहे थे कि हमें किसी ने नहीं कहा, और जेडी वेंस का हमारे पास कॉल आया। अब बात आती है
कि प्रधानमंत्री ने यह बात सदन में कह दी, लेकिन सत्ता पक्ष की बातों को मान कौन रहा है? ऐसे में अगर अपोजिशन यह सवाल उठाती है कि क्या वाकई में यह बात थी या फिर यह मनगढ़ंत कहानी थी, तो चलिए मैं अब आपको तथ्यात्मक जानकारी जो मीडिया में उन दिनों चल रही थी वो एक बार दिखाता हूं। देखिए, पहलगाम की घटना के बाद प्रधानमंत्री, आपको याद होगा, उन दिनों गल्फ की यात्रा पर थे। 22 तारीख की घटना घटती है, सऊदी पहुंचे ही थे, तुरंत लौटकर वापस आते हैं और तुरंत सीसीएस की मीटिंग बुलाते हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होती है, तस्वीरें बाहर आती हैं। 22 अप्रैल के तुरंत बाद 23 अप्रैल की ये तस्वीरें होती है कि ये गलत हुआ है। एस जयशंकर साहब लगातार उस बीच में दुनिया भर के देशों को यह बताने में कामयाब होते हैं अपनी विदेश नीति के माध्यम से कि हम पर आतंकी हमला हुआ है और हमें आत्मरक्षा का अधिकार है। हमारी आत्मरक्षा आतंकियों ठिकानों को निशाना बनाकर ही पूरी होगी। यह बात हमने अमेरिका के विदेश मंत्री को भी साफ साफ सीधे शब्दों में कह दी। हमने अपनी तरफ से यह बात 7 तारीख को संदेश में प्रूव कर दी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से कि दुनिया को पता होना चाहिए कि टेररिज्म पर हमारा जीरो टॉलरेंस है। ऑपरेशन सिंदूर करके हमने 7 तारीख को इसे शुरू कर दिया। यह घटना 6 तारीख की रात 7 तारीख की सुबह की दरमियानी रात की थी। उस दौरान यह घटना घटी और जब यह हुआ उस बीच में भारत के द्वारा 22 मिनट की कार्रवाई में आतंकी ठिकानों को नष्ट करके, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने सर्जिकल स्ट्राइक में आतंकियों के लॉन्च पैड को निशाना बनाया, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने बाद में बालाकोट एयर स्ट्राइक में बेसिक जो जगह थी जहां पर ट्रेनिंग कैंप थे उन्हें हमने निशाना बनाया। इस बार उनके आकाओं के यहां पर जहां पर ये सुरक्षित पल रहे थे उनको निशाना बनाया। हमने हर बार अपना डिसिसिव काम किया और करके वापस आए। बिल्कुल उसी अंदाज में हमने ये काम भी किया और कह दिया दुनिया को कि ये हुआ है। अगले दिन आप सभी इस बात के साक्षी हैं क्योंकि हमने लगातार उस दौरान आपके सामने खबरों को विश्लेषण में लिया है और मैंने बताया भी था कि सुबह जब आर्मी की कॉन्फ्रेंस होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें आर्मी अपनी तरफ से यह बात क्लियर करती है कि हमने पाकिस्तान को यह कहा कि यह घटना नॉन एस्केलेटरी है, अर्थात हम इसे उकसावे के रूप में नहीं कर रहे हैं, आप भी इसे उकसावे में मत लीजिएगा। अर्थात यहां पर समझने की आवश्यकता है, राहुल गांधी जी जो देश को भ्रमित करने के लिए ये सवाल लाइन यूज कर रहे हैं कि आपने 35 मिनट में ही सरेंडर कर दिया पाकिस्तान के सामने। जी नहीं, पाकिस्तान ने हम पर गोली नहीं चलाई थी, हम चलाकर उसको इंफॉर्म किए थे कि अब सुनिए ये हम चला दिए हैं, अब इसके ऊपर से आप मत चलाइएगा, अगर आप चलाएंगे तो उसे उकसावा माना जाएगा क्योंकि हमारे यहां आतंकी नहीं है, आतंकी तुम्हारे यहां है, हम कार्रवाई कर चुके हैं, अगर अब तुम आते हो तो इसको फिर हम उकसावा मानेंगे और हम उसकी कार्रवाई ताबड़तोड़ करेंगे। यह बात हमने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दुनिया को भी बता दी थी कि हम यह कर रहे हैं। ठीक है साहब। अब साहब बात आती है 7 तारीख निकलती है, पाकिस्तान तैयारियां करता है कि बदला लेना है। 8, 9, 10 ये 3 रातें ऐसी हैं जिस बीच में पाकिस्तान की तरफ से कार्रवाइयां और हमारी तरफ से कार्रवाइयां होना शुरू होती हैं। पाकिस्तान हमारे क्षेत्र को निशाना बनाते हैं, 1000 से अधिक ड्रोन और मिसाइलें भारत पर फेंकी जाती हैं। भारत का आत्मनिर्भर रक्षा तंत्र उन्हें पूरी तरह से नेस्तनाबूद करता है और उन्हें टारगेट करको मतलब उनको टारगेटेड नहीं होने देता। भारत अपनी तरफ से पाकिस्तान में नूर खान, सरगुदा इन सब जगह पर टारगेट करने लगता है। इस बीच में और क्या हो रहा होता है, इस बीच में सऊदी के जो विदेश मंत्री हैं वो भारत की यात्रा पर होते हैं, ये हमने बताया भी था। भारत उनसे वार्ता कर रहा होता है, सऊदी के विदेश मंत्री हमसे कह रहे होते हैं कि अगर आप कहें तो हम पाकिस्तान से बात कर लें, पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि हम आपसे बात कर लें। भारत साफ साफ कह रहा होता है कि देखिए हमारा केवल टेररिज्म के खिलाफ एक्शन था, अब चूंकि वो अपनी तरफ से इस चीज को शुरू करना चाहते हैं तो रुकेंगे तो हम भी नहीं। भारत इस बात को भी बहुत अच्छे से स्पष्ट कर देता है। भारत की स्पष्टता बिल्कुल इस तरह चल रही होती है जैसे दुनिया को हम एकदम ट्रांसपेरेंट अंदाज में करने से पहले बता रहे थे, करने के बाद बता रहे थे। अब इसमें जेडी वेंस का नाम कहां से आता है जो प्रधानमंत्री ने आज अपने उसमें लिया है, उसको भी आके चेक कर लेते हैं। देखिए जेडी वेंस, आपको याद होगा जिस समय भारत में आतंकी हमला हुआ उस समय वो अपने परिवार के साथ भारत घूमने आए हुए थे। वो जयपुर आए हुए थे, उसके बाद में वो दिल्ली उनसे मिलने प्रधानमंत्री से गए हुए थे। 21 तारीख के आसपास जेडी वेंस भारत में थे। 22 तारीख को आतंकी हमला हुआ था, जेडी वेंस बीच में ही लौट भी चले गए थे। जेडी वेंस का प्रधानमंत्री ने घर में बढ़िया स्वागत किया था। जेडी वेंस की पत्नी भारतीय मूल की हैं, उनके बच्चों को बहुत अच्छे से प्रधानमंत्री मिले थे। इस पर जेडी वेंस की पत्नी ने यह कहा था कि उन्हें ऐसा लगा कि उनके बच्चों को दादा का मिल रहा है, कुछ उस तरह की आत्मीयता के साथ पीएम मोदी उनके बच्चों से मिले थे। तो अमेरिका को यह था कि जेडी वेंस की प्रधानमंत्री मोदी के साथ केमिस्ट्री अच्छी बन चुकी है क्योंकि ताजा ताजा वो मिलकर आए हैं। ऐसे में भारत से अगर कहा जाए कि वो इसे रोके तो जेडी वेंस के माध्यम से बात करके देखते हैं भारत से कि क्या बात होती है। अब इसको समझने की आवश्यकता है।
आज 7 तारीख को जब यह घटना हुई, अमेरिका से उस समय रिएक्शन मांगा गया था, उसकी भी सारी कटिंग उपलब्ध है, जिसमें अमेरिका से पूछा गया कि भारत पाकिस्तान के बीच में यह घटना हो रही है, आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा था दिस इज नन ऑफ अवर बिजनेस। ये मैं लाइन पढ़ाऊंगा आपको। अमेरिका बोलता है कि यह हमारा कोई मतलब मसला ही नहीं है, हम इसमें कहां इन्वॉल्व होंगे, वो दो देश हैं, आपस में निपटेंगे। 7 तारीख को जो व्यक्ति यह कह रहा है कि यह हमारा मसला नहीं है, अचानक युद्ध रुकने के बाद वो यह कहने लगता है कि हमने युद्ध रुकवा दिया। इस पूरी घटना को समझते हैं। देखिए क्या है, ये एक बार के लिए प्रधानमंत्री पर सवाल उठा दिया जाता है कि फर्जी बातें हैं, 3-4 बार कॉल आए थे, ये सब हो सकता है, प्रधानमंत्री पर विपक्ष इस तरह की चीजें उठा देता है। लेकिन सीएनएन अमेरिकी न्यूज एजेंसी के द्वारा 10 तारीख के दिन, 10 मई की बात बता रहा हूं, उस दिन एक रिपोर्ट जारी होती है। और वो रिपोर्ट क्या है? वेंस कॉल्ड इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू एनकरेज सीज फायर टॉक आफ्टर रिसीविंग अलार्मिंग इंटेलिजेंस। जेडी वेंस ने भारत के प्रधानमंत्री से सीज फायर के लिए कॉल किया था। 10 तारीख के दिन यह वाली बात निकलकर आई थी जेडी वेंस का। अब यह कौन सा 10 तारीख की न्यूज है? 9 तारीख की रात की बात हो रही है यह सब। क्यों? क्योंकि 10 तारीख को सीज फायर रियल में ही हो गया था, तो 8-9 के बीच में तो सारा खेला चल रहा है। जिस समय जेडी वेंस का भारत के प्रधानमंत्री से बात हुई, सीएनएन में यह बात छपी और उसमें यह कहा गया कि ट्रंप प्रशासन की तरफ से जेडी वेंस से कहा गया कि प्रधानमंत्री से बातचीत की जाए और उन्हें वास्ता दिलाया जाए कि सर अभी थोड़े दिन पहले मैं आपसे मिलकर गया हूं। और जेडी वेंस ने भारत के प्रधानमंत्री से कहा कि पाकिस्तान बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, पाकिस्तान हमला करने ही वाला था, यह पाकिस्तान ने स्वीकार किया है। भारत उसके हमले से पहले ही उस ही रात्रि को पाकिस्तान के उन एयर बेसेस पर हमला कर देता है जहां से उनके फाइटर जेट, नूर खान एयरबेस, वहां पर भारत हमला कर देता है जहां से वो उड़कर हम पर हमला करने वाले थे। मतलब जेडी वेंस की कही हुई बात ने तो भारत को और उकसा दिया कि लो हम तो और हमला कर दिए। अर्थात जेडी वेंस ने पाकिस्तान का संदेश हमें पहुंचाया था कि वो बड़ा हमला करने का प्लान कर रहा है। क्या हम उसके बाद रुके? जवाब था नहीं, हम उससे ज्यादा भीषण हमला करके वहां आए ताकि वो हमला करने की स्थिति में ही ना रहे। यही बात प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से कही है। इसका मतलब यह हुआ कि यूएस के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट की जो भारत यात्रा थी, उससे भारत के प्रधानमंत्री और उनके बीच में बने जो व्यवहार थे, उस बात का वास्ता देकर के ही उन्हें यह कहा गया था कि सर वो हमला करने का प्लान कर रहा है, आपका क्या स्टैंड है? तो भारत ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया था और कहा जब तक पाकिस्तान आगे से इस काम को नहीं रोकता, हम नहीं रुकने वाले। और यह दुनिया गवाह है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ का कॉल भारत के डीजीएमओ के पास आया और हमसे कहा गया कि हम सीज फायर चाहते हैं। इसके बावजूद भी अगर विपक्ष सत्ता पक्ष से यह सवाल पूछता है कि प्रधानमंत्री ने सरेंडर कर दिया, यह देश के लिए स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। भारत का प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी का नहीं, पूरे देश का प्रधानमंत्री है। हमारा पूरा देश अगर राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर यह बात सुन रहा है कि हां भाई आपने सरेंडर कर दिया, यह कतई बर्दाश्त से परे है। राजनीति अपने स्थान पर है, राजनीति में बहुत से मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को आप खुद के निहित स्वार्थ के लिए कि आपकी इज्जत इससे बढ़ेगी कि देखिए आप कितना अच्छा पॉइंट ढूंढ कर ले आए हैं, यह सस्ती लोकप्रियता है, इससे कोई फायदा नहीं हो सकता। ऐसे में प्रधानमंत्री के द्वारा अगर यह बात की गई है कि हां साहब हमने उनके सीज फायर कहने पर सीज फायर किया, डीजीएमओ का ऑफिशियल कॉल आया और हमने यह किया, तो यह अल्टीमेटली भारत को स्ट्रेंथ देता है कि हम पाकिस्तान के कहने पर सीज फायर किए। यही कारण है कि सदन में आज प्रधानमंत्री बोलते हैं कि नो वर्ड लीडर टोल्ड इंडिया टू स्टॉप द वार। यह ही हेडलाइन आज की हेडलाइन है साथियों। भारत के प्रधानमंत्री को किसी ने नहीं कहा कि आप युद्ध रोकिए, यह हमारा स्वविवेक था, स्वविवेक से लिया गया निर्णय था। यही कारण है कि मोदी सरकार हर मंच पर यूएस के रोल को इग्नोर करती आई है। अब असल में चूने अमेरिका के क्या काटते हैं वो भी आप जान लीजिए, क्योंकि ट्रंप को लगता है कि जो जेडी वेंस का कॉल हुआ उसके तुरंत बाद अगले दिन दोनों का सीज फायर हो गया। तो भाई सीज फायर की शर्तों में पाकिस्तान ने कॉल किया था, हम तो नॉन एस्केलेटरी ही कर रहे थे, नॉन एस्केलेटरी हम डे 1 से बोलकर चल रहे थे, वो चुप होगा हम अपने आप चुप हो जाएंगे, वो बंद हुआ हम सीज फायर को तैयार हो गए। पाकिस्तान अमेरिका के कहने पर चुप हुआ, तो ये पाकिस्तान का कॉल है, भारत का नहीं। पाकिस्तान अमेरिका के कहने पर रुका, तो ये पाकिस्तान की बात अमेरिका की बात पाकिस्तान ने मानी, हमने नहीं। हमें कोई ट्रेड डील का लालच नहीं दिया गया था। इस व्यक्ति के अंदर इस समय जो पागलपन सवार है वो इस बात का कि दुनिया इसे पीस प्रेसिडेंट माने, शांति स्थापित करने वाला, शांति का मैसेंजर माने। हो सकता है थोड़े दिन बाद ये अपने आप को कोई
धार्मिक पद भी दे ले। कुछ दिनों पहले हुआ भी था, इन्होंने पोप का रूप धारण कर लिया था अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कि मैं ही हूं शांति का मैसेंजर। ऐसे में इनके अंदर ये चीज कि इनको लोग जान रहे हैं कि हां भाई इसकी मजाक बन रही है, तो चलो मजाक को ही सीरियस कर लेते हैं कि हां भाई मैं ही हूं शांति का स्थापना करने वाला। ऐसे में ये 6 युद्ध का क्रेडिट अब खुद से लेने लगा है। हालांकि जिसके लिए चुनाव लड़ा था रशिया यूक्रेन, उसमें इनसे बाल भी नहीं हिला है, लेकिन फिर भी चलिए अंगूर खट्टे ही सही, लेकिन हां अगर दुनिया में कहीं शांति आती है और ये जनाब उसका क्रेडिट खाने निकलते हैं तो लोग बेहतर तरीके से समझते हैं। लेकिन भारतीय होने के नाते हमें यह समझना होगा कि इनके प्रयासों से हम देशवासियों के बीच में कोई भी रिफ्ट पैदा ना हो, यह हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। ठीक है, तो अमेरिका को आज भारत के सदन की तरफ से जो जवाब दिया गया वो मानने योग्य है, और यह इसलिए भी क्योंकि अमेरिका में जब ट्रंप का शासन था उस समय जो उनके एनएसए हुआ करते थे, उन्होंने खुद ऑन रिकॉर्ड यह कहा है कि ट्रंप की आदत है कि वो क्रेडिट हर चीज का लेना चाहते हैं। यह ऑन कैमरा इंटरव्यू उपलब्ध है, तो उसी के तहत वो ये सारे काम करते जा रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री ने बहुत से मुद्दों पर और भी बातें कही, राहुल गांधी जी को संभवतः जवाब दे ही दिया गया होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से जब जवाब देते समय अपोजिशन हंगामे कर रही थी, प्रधानमंत्री पानी पी रहे थे, उस पर अपोजिशन की तरफ से या फिर जो लोग प्रधानमंत्री के खिलाफ होना चाहते थे कि हां भाई देखो झूठ बोलने के लिए पानी पीने की जरूरत है, ऐसा नहीं है, आपको भी अगर लगता है पानी पीना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा ही रहता है। खैर ये उसको इस तरह से जोड़ा गया, प्रधानमंत्री दोस्ती याद रहे वो इंटरव्यू है उससे जोड़ करके लोग निकालने लगे। खैर चलिए, सत्ता पक्ष अगर व्यक्तिगत आरोपों पर आ जाती है, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप ना तो सत्ता विपक्ष पर करे ना विपक्ष सत्ता पक्ष पर करे, नीतियों का विरोध हो तो फिर राजनीति खूबसूरत होती है। खैर कोई बात नहीं, लेकिन देश को आज जवाब यहां से बेहतर मिला। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से यह बात मेंशन करी कि ऑपरेशन महादेव के अंदर उन 3 आतंकियों को मारा गया। यह कोइंसिडेंस ही था कि यह सावन का सोमवार था जिस वजह से ऐसा हुआ, लेकिन लोग यहां तक भी कहते हुए सुने गए कि एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर पर सदन में चर्चा होनी थी और उधर आतंकियों को मार दिया। प्रधानमंत्री ने कहा अब इसका भी आप हमें ही ठीकरा फोड़ दीजिए कि हम आज के लिए इनको बचा के रख रहे थे। भाई जैसे कार्रवाइयां हो रही थी वैसे कार्रवाई हुई और इनके ऊपर। खैर चलिए, इसके अलावा भी प्रधानमंत्री ने बहुत से मुद्दों पर अपनी बातें रखी। सेशन लंबा हो जाएगा तो मैं उन चीजों को लेकर आऊंगा जिसमें सिंधु पर चर्चा जो है प्रधानमंत्री ने जो हिंट दिए उस पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा उस कालखंड की चर्चा करेंगे जब भारत के द्वारा कांग्रेस के कालखंड में पाकिस्तान को या फिर चाइना को अपनी जगह दे दी गई थी। कौन कौन सी ऐसी जगह थी जिनके बारे में प्रधानमंत्री ने जिक्र किया, उनका विस्तृत विश्लेषण करेंगे। आज की लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई तो इसके साथ साथ अपन भी बात को स्थगित करते हैं। राहुल गांधी जी इसके बाद भी ये कहते हुए पाए गए कि आपने चाइना का नाम नहीं लिया, आपने डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लिया। राहुल गांधी जी, प्रधानमंत्री की यह भाषण शैली है, आप इनका ऑब्जर्वेशन निकालिए, आप समझ पाएंगे कि वो नाम लेते भी नहीं हैं। तो आप भी छोड़ दीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री उनका नाम नहीं लेते हैं, किसी का नाम नहीं लेते हैं, वो आप ही का नहीं लेते हैं, तो कैसे बात मानिएगा। खैर फिलहाल के लिए इतना ही। इन भाई साहब को हो सकता है कि आज फिर भी सीज फायर का जो नोबल है वो इनको अपनी टीआरपी से मिल ही जाएगा। अभी के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से अवश्य से साझा करें। और हां, यदि आप राजस्थान से हैं और राजस्थान की खबरों का विश्लेषण जानना चाहते हैं तो हमारा अंकित इंस्पायर्स राजस्थान नाम से एक नया चैनल शुरू हुआ है, जिसमें नेताओं के बीच में इन दिनों महंगी गाड़ियों को लेकर के जो राजस्थान में होड़ मची है उस पर हमारा एक विश्लेषण है। थोड़ा व्यंग्यात्मक है, अगर संभव हो तो समय निकालकर देखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।